हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट करने वाले वेक्टर की। उससे पहले उसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर, किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो हमें कोई भी पॉइंट गिवन मिलेगा जो दो पॉइंट को एक रेशो में डिवाइड करेगा। उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर हमें निकालने के लिए बोला जाएगा। तो वो उस आर पॉइंट के पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो कोई भी दो गिवन पॉइंट होंगे, हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट, और कोई एक पॉइंट होगा आर या कुछ भी मान लीजिए, वो उन दोनों पॉइंट को डिवाइड करेगा। दो कंडीशन होगी, या तो वो इंटरनली डिवाइड करेगा या एक्सटर्नली डिवाइड करेगा इस लाइन सेगमेंट को, ए बी लाइन सेगमेंट को। तो हमें इस आर के पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए हमने मान लिया ए वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी हमने मान लिया स्मॉल बी वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं? वो वेक्टर जो किसी वेक्टर की पोजीशन बताते हैं, और पोजीशन कहाँ से बताएंगे? ओरिजिन से। तो ए वेक्टर के पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया ये ओरिजिन है। तो ए वेक्टर के पोजीशन वेक्टर क्या मानना हमने? ए, और बी का पोजीशन वेक्टर क्या मानना हमने? बी वेक्टर, और ये हो जाएगा ओरिजिन। अब मान लिया ये आर जो पॉइंट है ये एम रेशो एन के अंदर ए बी को डिवाइड करता है। अब इस आर रेशो के हमें पोजीशन वेक्टर निकालने हैं। तो आर रेशो के पोजीशन वेक्टर, आर पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या होंगे? ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर जो ओरिजिन से पोजीशन बताएगा ए पॉइंट की, बी पॉइंट की और आर पॉइंट की। तो अब कैसे निकालेंगे? हमने एक सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास के अंदर, उसी को लगाएंगे वेक्टर्स के अंदर, और उसी से निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। तो देखिए कैसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर इज इक्वल टू, जो रेशो के अंदर एम होगा उसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पॉइंट से, जो बी का पोजीशन वेक्टर दिया होगा एम इंटू बी वेक्टर, प्लस जो सेकंड दिया होगा रेशो के अंदर एन इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, डिवाइड बाई एम प्लस एन, दोनों रेशो का सम। ये कौन सी कंडीशन है? जब ये पॉइंट डिवाइड करेगा इंटरनली, वेहन आर डिवाइड्स ए बी इंटरनली, जब इंटरनली डिवाइड करेगा, ये तब का फॉर्मूला है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो m होगा उसकी मल्टीप्लाई करानी है b से, b के पोजीशन वेक्टर से, n होगा उसकी मल्टीप्लाई करानी है प्लस में a के पोजीशन वेक्टर से, और डिवाइड कर देना है दोनों के रेशो के सम से। तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर आ जाएंगे हमारे पास जब ये आर पॉइंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा। लेकिन अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो तो क्या होगा? इफ आर डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो कुछ नहीं है, बस माइनस साइन आ जाएगा, एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर डिवाइड बाई एम माइनस एन। जो रेशो के अंदर बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, बस यही फर्क आएगा फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव साइन का, बाकी सारी चीज़ सेम रहेंगी। तो ऐसे कोई भी पॉइंट अगर दो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, उसके पोजीशन वेक्टर हमें निकालने, तो इस सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से ऐसे हमें निकालेंगे। अब अगर इसके अंदर एक ये भी है, कोई भी दो पॉइंट गिवन है ए और बी, उनके पोजीशन वेक्टर गिवन है, भाई ए पॉइंट हो गया ये, और ये पॉइंट हो गया बी, और यही मान लिया आर पॉइंट इन्हें डिवाइड कर रहा है। इसके पोजीशन वेक्टर ए मान लिए, इसके पोजीशन वेक्टर हमने बी वेक्टर मान लिया। अब इस ए बी का हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना। मान लिया यार है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट जो फॉर्मूला होता है उसी से दोनों के पोजीशन वेक्टर को ऐड कर देंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ एनी वेक्टर, मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर। अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक्सरसाइज के। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो पॉइंट गिवन है पी एंड क्यू, उनके पोजीशन वेक्टर है ओ पी
3a माइनस 2b और ओ क्यू a प्लस b। हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं आर पॉइंट के, जो डिवाइड करता है p और q को इन द रेशो 2:1। तो अभी हमने जो फॉर्मूला कराया है वही उसी के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं ये p पॉइंट है, ये q पॉइंट है और OP और OQ दे रखे हैं हमें, ये ओरिजिन हो गया। OP कितना गिवन है हमें, OP पोजीशन वेक्टर गिवन है P पॉइंट के 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। OQ हमें गिवन है a प्लस b। R पॉइंट ये इंटरनल डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट पार्ट के अंदर ये इंटरनल डिवाइड करेगा तो उसके पोजीशन वेक्टर में फाइंड आउट करने, और कितना रेशो दिया है 2:1। तो हमें अब लगाएंगे पोजीशन वेक्टर वाला फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। तो क्या होंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, 2 की किससे मल्टीप्लाई करानी है, सेकंड वाले से, 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 1 की किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, OP से। तो 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। डिवाइड करना सम ऑफ रेशो से, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इनको ऐड करके लिख देंगे, ये 2a वेक्टर प्लस 3a वेक्टर कितने हो जाएंगे, 5a वेक्टर। 2b प्लस के हैं और 2b माइनस के हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, अब 0 हो जाएगा नहीं कीजिएगा। तो 5a डिवाइड बाई 3, तो 5/3a वेक्टर हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर आ जाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब सेकंड है, अगर ये एक्सटर्नल डिवाइड करेगा तो क्या होगा, एक्सटर्नल डिवाइड करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। तो एक्सटर्नली, इसका सेकंड पार्ट अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्या हो जाएंगे, 2 की इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस साइन 1 की इससे मल्टीप्लाई कराएं, माइनस 3a वेक्टर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2b वेक्टर। और डिवाइड में इनका सब्ट्रैक्शन, 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा। अभी इन्हें लिख लेते हैं, 2a माइनस 3a कितना बच जाएगा, माइनस का a वेक्टर बच जाएगा और प्लस 2b प्लस के हैं, यहाँ पे भी 2b प्लस के कितने बच जाएंगे, प्लस के 4b वेक्टर। तो अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ये होंगे, इंटरनली डिवाइड करेगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ये होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 3i + 2j माइनस k एंड माइनस i + 3j + 4k इन द रेशो 2:1 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो वही है ये, जो भी पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो इसको हमें ए मान लेते हैं, ए पॉइंट मान लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए मान लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट के हैं वो 3i + 2j माइनस k। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी मान लेते हैं इन्हें, -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये पोजीशन वेक्टर हो गए। अब जो मान लेते हैं पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो है r, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ओ ए कितना गिवन है हमें, 3i + 2j माइनस के, 3i + 2j माइनस के। ओ बी कितना गिवन है, -i + 3j + 4k। और ये रेशो कितना गिवन है हमें, 2:3। बस अब निकाल लेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर वेहन इट डिवाइड्स इंटरनली। जब इंटरनली डिवाइड कर रहा है तब निकालते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर क्या हो जाएंगे, 2 के किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले से, तो सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 2i
प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6j कैप प्लस 4 इंटू 2 8k कैप। प्लस में 3 की फर्स्ट वाले से करेंगे 3 इंटू 3 9i कैप प्लस 3 टू 6j कैप माइनस 3k कैप। और डिवाइड में क्या कर देंगे दोनों का सम 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ऐड करते हैं माइनस के 2i हैं प्लस के 9i कितने बच जाएंगे 7i कैप प्लस के 6j हैं और प्लस के 6j प्लस के 12j कैप प्लस के 8k हैं और माइनस के 3k हैं प्लस के 5 बच जाएंगे। 8 में से 3 माइनस हो जाएंगे और डिवाइड में क्या है 5। अब 5 को अलग अलग भी लिख सकते हैं इनके 7 डिवाइड बाई 5 आई कैप लिख सकते हैं और 12 के डिवाइड में अलग लिख सकते हैं प्लस में 12 बाई 5 जे कैप और प्लस में 5 बाई 5 कितना हो जाएगा 1, उसकी जगह पे क्या लिख देते हैं ये के कैप। तो ये हमारे पॉइंट आ गए जब ये डिवाइड कर रहा है इंटरनली। नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर वेन इट डिवाइड्स एक्सटर्नली। एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो बस नेगेटिव साइन का आ जाएगा, दोनों के बीच में 2 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 की माइनस के 2i कैप प्लस के 2 इंटू 3 6j कैप प्लस के 8k कैप माइनस 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 9i कैप प्लस में 3 इंटू 2 माइनस क्या हो जाएंगे 6j कैप और 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 3k कैप। और डिवाइड में इनका क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन 3 में से 2 गई तो कितने हो जाएंगे 1 बच जाएंगे। तो अब इनको सोल्व कर लेते हैं। माइनस के 2i और माइनस के 9i कितने हो जाएंगे माइनस के 11i कैप और 6j माइनस के 6j के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 0 बच जाएगी प्लस के 8k प्लस के 3k कितने हो जाएंगे प्लस के 11k कैप और डिवाइड में कितना है 1 है, ये हो जाएगा आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। P और Q को कोई वेक्टर P और Q पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, हमें उसके मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया था। तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू जो भी वेक्टर हैं 2 P वेक्टर प्लस Q वेक्टर मान लेंगे डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q वो में गिवन है ही, तो इन्हें लिख ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और प्लस में क्या लिख देंगे सेकंड वेक्टर Q वेक्टर 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप और डिवाइड में क्या करना है 2 करना है। अब इनका सम लिख देते हैं 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6i कैप 3j प्लस j कितना हो जाएगा प्लस के 4j कैप और प्लस के 4k माइनस के 2 के 4 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो कितने बच जाएंगे प्लस के 2k कैप डिवाइड बाई 2। तो 2 को इनके डिवाइड में अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6/2 कितना हो जाएगा 3i कैप 4/2 कितना हो जाएगा प्लस का 2j कैप और 2/2 2 से 2 कैंसिल आउट 1 बच जाएगा तो प्लस का k कैप। ये आ गया हमारा मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर पी क्यू। इजी सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन सो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। कोलिनियर हम पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी पढ़ चुके हैं कैसे शो करते हैं। और यहाँ पे हमें फाइंड करना है बी डिवाइड ए सी, वो रेशो फाइंड आउट करना है। तो अब इसने बोल दिया पहले क्वेश्चन के अंदर कि बी पॉइंट ए सी को डिवाइड करता है। बी पॉइंट ए सी को डिवाइड करेगा तो अपने आप ही एक ही लाइन के ऊपर होगा, एक लाइन के ऊपर होंगे तभी तो डिवाइड करेगा। इसका मतलब कोलिनियर तो ये है ही। हमें क्या फाइंड आउट करना है रेशो फाइंड आउट करना है। तो इनके पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएंगे हमारे पास आई कैप माइनस के 2j कैप माइनस के 8k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी क्या हो जाएंगे, जो बी के पॉइंट है उनके पोजीशन वेक्टर बना देंगे 5i कैप। 0 है तो कुछ लिखेंगे नहीं, j वाला 0 है और k वाला k है माइनस का 2k कैप। अब नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर ऑफ
पॉइंट सी के पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास 11 आई कैप प्लस के 3 जे कैप प्लस के 7 के कैप। अब ये तीनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमारे पास हो गए। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो रेशो फाइंड आउट करना है जिसके अंदर बी एस सी को डिवाइड करता है। बी एस सी को डिवाइड करता है कर दिए चल बी पॉइंट एस सी को किस रेशो के अंदर डिवाइड करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में पहले से ही गिवन है, रेशो मान लेंगे हम, मान लिया भाई लेट कर लिया के रेशो 1 के अंदर हमें डिवाइड करता है, तो ये ओरिजिन हो जाएगा, ये ओरिजिन हो जाएगा। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए पॉइंट ये रहे हमारे पास i माइनस 2j माइनस 8k, i माइनस 2j माइनस 8k, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ सी क्या हो जाएंगे हमने मानने हैं 11i प्लस 3j प्लस 7k प्लस 3j प्लस 7k कैप। हमें बी के पोजीशन वेक्टर बी गिवन है, ये रहे, हमें फाइंड आउट करना है रेशो। तो के रेशो 1 हमने मान लिया, वही जो हम 10th क्लास के अंदर करते थे। अब फॉर्मूला वही लगाएंगे बी के पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए, के इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो के इंटू सेकेंड वाले के पोजीशन वेक्टर भाई 11k आई कैप प्लस के 3k इंटू जे कैप और प्लस के 7k इंटू के कैप, और प्लस में क्या करना है सेकंड वाले आई कैप 1 की इससे मल्टीप्लाई करनी माइनस के 2j कैप माइनस के 8k कैप, और डिवाइड में इन दोनों रेशो का सम लिखना है k प्लस 1। अब इनको ऐड करके लिख देंगे, ये कितने हो जाएंगे 11k प्लस में आई कैप, इनको ऐड कर लेंगे 11k प्लस में 1 आई कैप हो जाएंगे, और 11 अब सेकंड वाले जे वाले को जो ऐड करते हैं 3k माइनस प्लस में 3k माइनस 2 जे कैप हो जाएंगे, और प्लस में 7k माइनस 8 प्लस में 7k माइनस 8 के कैप, और डिवाइड बाई k प्लस 1। अब ये आ जाएंगे हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, लेकिन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी तो हमें पहले से ही गिवन है, ये रहे, तो इन्हें बी के इक्वल रख देंगे, बी के इक्वल रख के कंपेयर करके वैल्यू निकाल देंगे के की। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या लिखेंगे, एक लाइन लिख देंगे उससे पहले बी, बट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आर ऑलरेडी गिवन, तो 5i माइनस 2j ये हमें गिवन है। अब कोई भी एक को कंपेयर कर लेंगे, मान लिया आई वाले को कंपेयर करते हैं, आई वाला क्या है 11k प्लस 1 डिवाइड बाई के प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका आई का कोफिशिएंट क्या है 5 है, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो के प्लस 1 मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पे आके 11k प्लस 1 इज इक्वल टू 5k प्लस 5। तो 5k इस साइड ले आएंगे, 11k में से 5k माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा 6k, और 1 इस साइड आगे माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा इज इक्वल टू में 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 4 बच जाएगा। तो k किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइड बाई 6, तो 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, तो कितना आ जाएगा 2/3। k की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 2/3। तो रेशो यहाँ पे लिख देता हूँ, रेशो कितना आ जाएगा हमारे पास 2:3 आ जाएगा। तो 2:3 के अंदर बी पॉइंट डिवाइड करेगा AC लाइन सेगमेंट को या AC पॉइंट को जो इन्हें जोड़ता है। तो इजी सा क्वेश्चन था, ये ऐसे करेंगे के रेशो 1 मान के 10th क्लास के अंदर भी हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ P and Q आर द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल AC and BD रिस्पेक्टिवली ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये कि हमने ABCD क्वाड्रिलेटरल ले लिया, क्या गिवन है P पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है डायगोनल AC का, AC डायगोनल का मिड पॉइंट मान लिया P यहाँ पे है ये, और जो Q पॉइंट है हमारे पास वो मिड पॉइंट है डायगोनल BD का। BD डायगोनल ये हो गया हमारे पास, इसका मिड पॉइंट Q हमने यहाँ पे मान लिया।
दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट वेक्टर AB प्लस AD प्लस CB प्लस CD किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर PQ के इक्वल होगा। अब इसे कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स A B C and D are small a vector, small b vector, small c vector and small d vector। ये हमने पोजीशन वेक्टर लेट कर लिए ए बी सी डी की चारों पॉइंट की। अब हमें पी क्यू के बराबर प्रूफ करना है, तो जो जो वेक्टर में गिवन है वो वेक्टर में फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ए बी फाइंड आउट करने पड़ेगा, ए डी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और सी डी और पी क्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले पी क्यू वेक्टर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। कोई वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ, अगर पी क्यू भी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, पोजीशन वेक्टर चाहिए इन दोनों के, पी क्यू और क्यू के। पी क्यू और क्यू के पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेंगे, देखिए कैसे निकलेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पी के पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। पी क्या कंडीशन गिवन है, पी जो है वो एसी का मिड पॉइंट है। एसी का मिड पॉइंट है तो एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में हमने मिड पॉइंट फॉर्म पर दी है। तो क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या हो जाएंगे, जो एसी है इस लाइन सेगमेंट का या जो डायगोनल है इसका पी क्या है, मिड पॉइंट। और एसी ए का हमने माना पोजीशन वेक्टर ए है, बी का बी है, सी का सी वेक्टर और डी का डी। तो एसी का मिड पॉइंट पी है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या हो जाएंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर और इसके डिवाइड में क्या लिख देंगे 2। यही थी मिड पॉइंट थ्योरम हमारी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी हमारे पास आ गए। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू इसी तरह से आ जाएंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। ये भी कंडीशन गिवन है हमें, क्यू किसका मिड पॉइंट है, डी बी डी का। तो बी डी का क्यू मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइड बाई 2, यही आ जाएगा। अब क्या निकालना, हमें पी क्यू फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये सभी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो पी क्यू वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। जो फाइनल वाला है उसमें से माइनस करना है इनिशियल वाला। तो देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू हमें क्या गिवन है, बी प्लस डी बाई 2 और इसकी माइनस में क्या कर देंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या गिवन हमें, ए प्लस सी बाई 2, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 1/2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 बी प्लस डी, बी प्लस डी माइनस में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और माइनस साइन अंदर जाएगा कॉमन लेने के बाद। तो ए भी माइनस का और सी भी माइनस का, माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू वेक्टर आ जाएगा। अब ये वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, ए डी सी बी और सी डी, फिर उनका सम करेंगे। उसके बाद देखते हैं हमारे पास इक्वल आता है या नहीं। अब ये हमारे पास क्या आ गया, पी क्यू वेक्टर आ गया। अब निकालते हैं ए बी प्लस ए डी, सीधा फाइंड आउट कर देते हैं, ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर प्लस सी डी। क्या आएगा हमारे पास, ए बी कैसे आएगा, वही जैसे पी क्यू निकाला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो ए बी कैसे आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, हमने ये साइड कर रखे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, स्मॉल बी है, माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, ये होगा, प्लस में ए डी कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, प्लस में सी बी कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। इसी तरह से सी डी भी निकल आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। अब सारे को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये एक बी यहाँ पे है और एक बी यहाँ पे, दोनों प्लस के हैं तो बी और बी कितना हो जाएगा
2b वेक्टर, और प्लस में एक प्लस का डी यहाँ पे है, एक प्लस का डी यहाँ पे है, तो प्लस के 2d वेक्टर। और अब हमारे पास ये माइनस वाले देख लेते हैं, माइनस का ए वेक्टर, माइनस का ए वेक्टर, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, और माइनस का और क्या है सी वेक्टर हमारे पास माइनस का है, तो दोनों माइनस के ये 2c वेक्टर हो जाएंगे। अब दो सभी के अंदर कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये बच जाएगा। अब अगर हम पी क्यू वेक्टर की वैल्यू देखते हैं, ये है पी क्यू वेक्टर की वैल्यू, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, किसके बराबर प्रूव करेंगे, मैं राइट हैंड साइड के बराबर। तो पी क्यू वेक्टर के अंदर है 1/2 बी प्लस डी माइनस ए माइनस, ये हमारा क्या आ गया 2 इंटू बी प्लस डी माइनस ए माइनस सी। तो ये चीज तो हमारी मिल गई, लेकिन 1/2 नहीं मिला पी क्यू के अकॉर्डिंग, तो क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई से करा देंगे और 2 से डिवाइड करा देंगे। तो ये जो हमारा है ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 1/2, ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4/2 देखो, चाहे 4 इंटू 1/2 एक ही बात है। 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से डिवाइड किया, तो 2 से 2 वापस कैंसिल भी हो सकता है, वापस वही बच जाएगा। तो कितना है हमारे पास अंदर बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये किसकी है हमारे पास, पी क्यू वेक्टर की है सेम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इक्वल टू में 4 टाइम्स ऑफ पी क्यू वेक्टर। अब आ गया हमारा आंसर, ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर किसके इक्वल आ गया 4 टाइम्स ऑफ पी क्यू वेक्टर के। तो इसे ऐसे हम प्रूफ करेंगे, ये सा क्वेश्चन था और एक्सरसाइज होगी है अब हमारी कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई सभी वीडियोस के लिए। थैंक यू।